तो बात कर रहे थे बेटा रेजोनेंस कंडीशन की। रेजोनेंस कंडीशन जो गुड़े अपन ने एलसीआर सर्किट में पढ़ा, वहां पर रेजोनेंस का अपन ने क्या बोला, एक्सएल बराबर एक्ससी। मुझे दीदी बात करें एक्सएल बराबर एक्ससी चाहिए, मतलब बेटा बात करें जो इंडक्टर का गुड़े बात कर रेजिस्टेंस उतना ही किसका होना चाहिए, कैपेसिटर का। अगर एक्सएल बराबर एक्ससी है, करंट दोनों बेटा बात करें सीरीज में सेम होता ही एलसीआर सर्किट में, तो इसका मतलब VL बराबर क्या है, VC। समझ पा रहे, VL बराबर क्या है बताओ बेटा बात कर, VC है। ठीक है, मतलब यहाँ पे गुड़े बात करें जो हमारे पास अपन VX निकाल रहे थे, VL माइनस VC या VC माइनस VL, वो डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। अगर बेटा बात का हमारे पास ये है, तो आपको पता है जेड बराबर क्या आएगा, आर। क्योंकि अपने अभी देखा था एलसीआर सर्किट में जो जेड का फॉर्मूला था वो क्या था, अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, या फिर एक्ससी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस गुड़े बात का आर का स्क्वायर। तो अगर एक्सएल बराबर एक्ससी है, तो इसका मतलब एक्सएल माइनस एक्ससी क्या हो गया, जीरो। पढ़ा था ना अपने अभी फॉर्मूला। तो बताओ क्या आ गया, जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर, तो जेड बराबर आर। ये वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ा था क्या अपन ने अभी, कहाँ गया वो फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला देखो, ये वाला जेड बराबर एलसीआर सर्किट में इंपीडेंस का एक्सएल बराबर एक्ससी, तो ये जीरो जीरो, तो जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर, मतलब मुझे चाहिए जेड बराबर आर। इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछिए आप, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन लगाना बेटा। ठीक है, तो अब गुड़े बात करके अब सोचो जेड बराबर आर आ गया, इसका मतलब बेटा बात करें अगर मैक्सिमम जो इंपीडेंस है वो मिनिमम आ गया आर के बराबर, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर का रेजिस्टेंस जीरो कर दिया आपने। तो इसका मतलब आपको जब पता है कि रेजिस्टेंस मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम आना है। आई बराबर क्या है, वी बाई जेड, तो उसका मतलब आई बराबर वी बाई आर आ गया। तो अगर बेटा बात का रेजिस्टेंस क्या है, मिनिमम है, तो करंट क्या है, मैक्सिमम। तो आई आपको क्या मिला, मैक्सिमम, जो किसकी वैल्यू कितनी है, वी बाई आर, मैक्सिमम करंट मिला। दूसरी कंडीशन है फेज डिफरेंस क्या आएगा, जीरो, क्योंकि आपने कहा बेटा बात करें VL बराबर VC, तो आपको पता है VL कहाँ है, प्लस वाई में, तो VL VC कहाँ है, माइनस वाई में। अगर अपने अभी ग्राफ बनाया था ना, I VR I VL I VC, तो इसका मतलब बुरे बात कर हमने देखा कि VL बराबर VC है, तो उसका जो बेटा हमारे पास इंडक्टर का वोल्टेज और कैपेसिटर का वोल्टेज 180 डिग्री पर है, और दोनों कितने हैं, रिजल्टेंट जीरो आ गया। तो इसका मतलब एक ही वोल्टेज बचा रेजिस्टेंस का, VR और करंट, उनके बीच में फेज डिफरेंस क्या आ रहा था, जीरो। तो फेज डिफरेंस अगर बेटा बात करें जीरो है, इसका मतलब क्या है, सेम फेज में करंट और वोल्टेज साथ साथ चलेंगे। कैसे चलेंगे, साथ साथ, सेम टाइम पे मैक्सिमम, सेम टाइम पे गुड़े बात करें मिनिमम मिलेगा, मतलब यहाँ फेज डिफरेंस जीरो है। इसका मतलब गुड़े बात करें, सोचो अगर फाई की वैल्यू जीरो है तो कॉस फाई की वैल्यू क्या आएगी बेटा बात करें, कॉस फाई की वैल्यू बनाएगी मैक्सिमम आ जाएगी। इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। अच्छे गुड़े बात करें, कल अपन ने क्वेश्चन किए थे याद है एनसीईआरटी के, तो उसमें क्या था, एवरेज पावर निकालने, एवरेज पावर पूछ रहा था ना, कंज्यूम्ड पावर बेटा बात करें, एब्जॉर्ब पावर, तो अपन पावर का फॉर्मूला क्या लिख रहे थे, एवरेज पावर इक्वल्स टू VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। और जो एवरेज था बेटा बात कर, आपने बोला था IRMS, आरएमएस वैल्यू को अपन बोलता सप्लाई वोल्टेज, क्या बोला था, या सप्लाई वैल्यू। तो गुड़े बात करें अगर सोचो कॉस फाई की वैल्यू बेटा बात करें अगर क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो इसका मतलब पी एवरेज पावर क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा, VRMS इंटू IRMS। क्योंकि अगर फाई की वैल्यू जीरो तो कॉस फाई कितना आ गया, 1 आ गया, मतलब बेटा बात का आपको मैक्सिमम पावर मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा टेन फाई की गुड़े बात की वैल्यू अपन ने निकाली थी अभी, टेन फाई मतलब फाई क्या होता है बेटा बात करें, फेज डिफरेंस, तो वो अपन ने निकाला था क्या, जल्दी बोलो गुड़े बात कर, अगर देखा था ना, जेड जेड ये था, आर ये था और एक्स ये था, कुछ याद है, तो मतलब टेन इक्वल टू क्या था, परपेंडिकुलर बाय बेस। बुरे बात का मतलब क्या आ जाएगा बेटा बात कर, एक्स बाई आर, एक्स मतलब एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, या एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। ये इसमें जो बड़ा हो उसको बड़े में से छोटा माइनस करो, इसे अपन डिफरेंस लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा, डिफरेंस। ठीक है, अगर वोल्टेज के टर्म में लिखे तो वही तो बुरे बात कैसे, यहाँ एक्स की जगह आई का मल्टीप्लाई मारो, तो वोल्टेज बन गया, रेजिस्टेंस का था आर था, आई का मल्टीप्लाई मारा तो वो क्या बन चुका, वो बन चुका है बेटा आपका क्या, VR। और जो ऊपर गुड़े बात करें क्या था, एक्स था, मतलब एक्स क्या था, एक्सएल माइनस एक्सी है, एक्स माइनस एक्सएल, उसमें आई का मल्टीप्लाई मारा तो वो आ चुका क्या आपका VX, क्या आ चुका, मतलब अपन लिखेंगे VX अपॉन VR। अब VX दीदी क्या है वो, VL माइनस VC अपॉन VR, गुड़े बात का वही कंडीशन है, या VC माइनस VL अपॉन R कर दो, ये मुझे गुड़े बात कराता है। कॉस फाई मुझे चाहिए, कॉस फाई देखो ये दिखे ना, हम यहाँ पर लिखे हैं RX, फॉर्मूले बनाए थे, ये जेड है रेजिस्टेंस के टर्म में, अगर ये नेट वोल्टेज चाहिए तो ये रेजिस्टेंस का वोल्टेज, ये बेटा बात करें दोनों को सॉल्व किया था आपने, इसको इंडक्टर और कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को, और अपन ये क्वेश्चन ये मान के किया है कि बेटा बात करें जो वोल्टेज है और जो रेजिस्टेंस है वो इंडक्टर का ज्यादा है, किससे, कैपेसिटर से। तो इस तरीके से गुड़े बात कर, अब कॉस फाई पूछे कोई, कॉस फाई मतलब पावर फैक्टर, तो कॉस मतलब क्या होता है बेटा बात का बताओ, जल्दी बोलो। अरे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है कि नहीं होता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो बताओ गुड़े बात का कॉस फाई पूछो तो VR अपॉन भी बोल दो, या बेटा बात का R अपॉन जेड बोल दो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, तो अपने वही लिखा R बाय जेड, रेजिस्टेंस के टर्म में R बाय जेड, और बेटा बात का VR अपॉन V, ये कॉस फाई आ गया। साइन कभी पूछ ले गुड़े बात का तो भी अपन बता सकते, फिर वही आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, गुड़े बात का इससे आराम से निकल जाएगा। हाफ पावर दीदी बात करें, फ्रीक्वेंसी की बात करें तो पावर
का बेटा बात कर मैक्सिमम पावर का आधा होता है उसको अपन बोलते हैं कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बेटा बात कर? हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। अगर गुड़े बात कर अपन देखना चाहें पावर हाफ पावर चाहिए तो मैक्सिमम पावर का आधा करो, हाफ गुड़े बात कर करंट चाहिए मैक्सिमम दीदी करंट का बाई रूट 2 करो। समझ पा रहे हो? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ याद है कौन है ये रियल में? कौन है ये? गुड़े बात कर आपको बच्चे कुछ आरएमएस जैसी वैल्यू याद नहीं आ रही? और बेटा बात कर अगर आपको जेड चाहिए, क्या चाहिए? तो वो गुड़े जेड होगा, वो क्या होगा? आर का रूट 2। क्या होगा? आर का रूट 2। ये गुड़े बात कर आप हाफ पावर फॉर्म में याद कर सकते हो। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी इज दैट गुड़े बात कर फ्रीक्वेंसी इन विच द पावर ऑफ द बेटा सर्किट विल बी गुड़े बात कर हाफ ऑफ द मिनिमम पावर मैक्सिमम पावर। अगर मैक्सिमम पावर का दीदी बात कर पावर क्या हो जाए? आधा आ जाए तो उसको बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? हाफ पावर फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जब बेटा बात का मैक्सिमम करंट का गुड़े बात का बाई रूट 2 टाइम्स आपको करंट मिल जाए तो भी उसको अपन क्या बोलते हैं? हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बेटा? हाफ पावर फ्रीक्वेंसी दीदी बात कर वो भी होता है जब बेटा आपका जो इंपीडेंस है वो रेजिस्टेंस का गुड़े बात का रूट 2 टाइम्स हो जाए। क्या हो जाए? रूट 2 टाइम्स हो जाए। इसको अपन क्या बोलते हैं? हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। दीदी बात करें जैसे अपने गुड़े बात का लिखा है यहाँ पे जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये अपने सॉल्व किया था अभी। जेड स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो गुड़े बात का एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर मतलब एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर तुम बोल सकते हो। तो आपने क्या लिखा? जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा आपने कहा हाफ पावर फ्रीक्वेंसी में जो जेड आएगा वो क्या आएगा? आर का रूट 2 टाइम्स आ जाएगा। तो आपने यहाँ क्या लिखा बेटा बताओ जल्दी बोलो? रूट 2 आर का स्क्वायर गुड़े बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर गुड़े बात करें तो यहाँ पर कितना आ गया? अंडर रूट 2 आर स्क्वायर को सॉल्व किया तो क्या आ गया? 2 आर स्क्वायर। 2 आर स्क्वायर माइनस गुड़े इसको इस आर को इस तरफ लाओ तो माइनस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मतलब आर बराबर क्या आ गया? एक्स आ गया। क्या आ गया? तो मतलब हाफ पावर फ्रीक्वेंसी वो होती है जहां पर बेटा बात कर रहे हैं जो एक्स है, एक्स मतलब एक्सएल माइनस एक्ससी की वैल्यू किसके बराबर हो जाए? आर के बराबर हो जाए। समझ ना पा रहे हैं? तो गुड़े बात करें यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी आ गई? एक्सएल माइनस एक्ससी के बराबर। इसको बोलते गुड़े बात के हमारे पास जल्दी बोलो क्या? हाई पावर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? और आर की वैल्यू अगर एक्ससी माइनस एक्ससी के बराबर है तो इसको गुड़े बात क्या बोलेंगे? लो पावर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? लो पावर फ्रीक्वेंसी। ये गुड़े बात के जनरली पूछे नहीं जाते पर पहले दीदी बात के पूछे जाते तो उस पर उसके लिए लिखा है ग्राफ बताया है ग्राफ। अच्छा ये ग्राफ किसके बीच का है याद है? ये फ्रीक्वेंसी वर्सेस जल्दी बोलो करंट। बहुत बढ़िया। तो करंट के बीच का जैसे आपको गुड़े बात करें मैक्सिमम करंट ये मिला था, मैक्सिमम करंट ये मिला किस पर मिला बेटा बात करें? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए? एक्सएल बराबर और गुड़े बात करें पता है ओमेगा एल बराबर 1/, ओमेगा सी हो। ओमेगा एल बराबर 1/, ओमेगा सी या गुड़े वी एल बराबर बीसी हो। नहीं समझ पा रहे तो उसको अपन बोलते हैं क्या? जल्दी बोलो। उसको अपन बोलते हैं क्या? बोलते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है तो यहाँ पे जो कंडीशन हमारे पास आएगी ये मैक्सिमम दीदी बात कर हमारे पास क्या करंट है तो इसकी आधी करंट गुड़े बात कर पता है मुझे जब भी मिलेगी वो किस किस पे मिलेगी गुड़े बताओ? इस फ्रीक्वेंसी पर। इसको बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम करंट गुड़े बात करें आपको जब मिल रही है वो कहलाती है क्या? मैक्सिमम पावर। क्या बोलते हैं? तो बेटा बात करें मैक्सिमम करंट का आधा करंट। समझ में आ रहा है? मतलब समझ पा रहे हो भाई? रूट 2 उसको अपन क्या बोलते हैं? हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम करंट का अगर दीदी बात करें आपको बाई रूट 2 टाइम्स मिले तो उसको अपन क्या बोलते हैं? हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम गुड़े बात करें पता है करंट पे मुझे क्या मिलेगा गुड़े बात करें? वी बाई आर। वी बाई आर होगा क्या? वी बाई आर कोई बोला था अपन वी बाई जेड। समझ नहीं पा रहे? मैक्सिमम गुड़े बात करें मुझे करंट कब मिलेगा? जब आरएलसी सर्किट में रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। आरएलसी सर्किट में रेजिस्टेंस मिनिमम कब होगा? जब बेटा बात करें अपन क्या करते हैं? एक्सएल को एक्सी के बराबर कर दें। सीधी बात है मतलब कैपेसिटर और इंडक्टर का रेजिस्टेंस जीरो हो जाए तो गुड़े बात के मिनिमम रेजिस्टेंस बचेगा आपके सर्किट में केवल आर के बराबर। तो उस कंडीशन में बेटा अपन ने इसको बोला था मैक्सिमम करंट। करंट बोला वो मैक्सिमम पावर है। क्या बेटा बात करते हैं? ठीक है। अच्छा दीदी बात करें इसका और वो आपको किस पे मिलता है? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर। इसका दीदी बात करें अगर आधा बोले अपन आधी देखो दिख रही है आपको? अगर गुड़े बात के इसका जस्ट आधा है इस करंट का अपन आधा करंट देखें ये वाली वैल्यू आ गई। टोटल कितनी थी? मैक्सिमम थी। ये गुड़े अपने बोला 10 एम्पियर तो मुझे 5 एम्पियर चाहिए तो 5 एम्पियर करंट जो आपको मिले वो गुड़े बात कर जिस फ्रीक्वेंसी मिलती है उसको अपन क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो बेटा बात कर। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। एक होता है दीदी बात का इससे कम रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से कम इसको बोलते हैं गुड़े बात कर अपन क्या? हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। और एक गुड़े बात कर पता है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो वाला वैसे केस आ रहा है जैसे अपन अभी प्रिज्म के अंदर पढ़ा था। कुछ याद है? किसके बीच में? इंसिडेंट एंगल वर्सेस डेविएशन। तो अपन ने ऐसा ग्राफ पढ़ा था कुछ याद है? गुड़े बात कर ये वाली फ्रीक्वेंसी पढ़ा था कि नहीं? इंसिडेंट पावर इंसिडेंट गुड़े बात कर एंगल पर आपको जो डेविएशन एंगल मिला था वो ये मिला था मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन का मतलब था जिसपे गुड़े बात कर पता है क्या कंडीशन हो? मिनिमम डेविएशन गुड़े बात करे वो एंगल होता है जिसपे इंसिडेंट एंगल की वैल्यू गुड़े बात करे पता है किसकी? इमरजेंट एंगल के बराबर हो जाए। कुछ याद आया था? यहाँ पर अपन आई बराबर क्या ई लिखा था दोस्त और इसके ऊपर गुड़े बात का अपने बोला था डेविएशन है बिल्कुल है ये लेकिन ये मिनिमम डेविएशन नहीं है। कुछ दीदी बात का डेविएशन है। समझ पा रहे? यहाँ पर हमारे पास ये क्या था? आई
इंसिडेंट एंगल, और यहाँ पे ये क्या था, इमरजेंट एंगल। यहाँ पे आई के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ बेटा बात कर अपन चलने पर जो इमरजेंट एंगल है वो बढ़ रहा है, जो इंसिडेंट एंगल है वो क्या है, बढ़ रहा है। इसके कंपेयर में ये ज्यादा एंगल है, इसके कंपेयर में ये ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि मिनिमम से अपन कहाँ जा रहे हैं, मैक्सिमम की तरफ जा रहे हैं, प्लस एक्स में वैल्यू बढ़ रही ना। तो यहाँ पे गुड़े बात कर अपने देखा था, ये वो डेविएशन एंगल है जिसपे गुड़े जिसकी वैल्यू दो बार मिलेगी आपको, एक बार इंसिडेंट इस पर, एक बार इंसिडेंट इस पर। समझ पा, जहां पे इंसिडेंट इमरजेंट बराबर नहीं है। लेकिन अगर बेटा उल्टा करें हम, अगर ये इंसिडेंट तो ये इमरजेंट मिलेगा, और ये अगर इंसिडेंट ले रहे तो ये इमरजेंट मिलेगा आपको। कुछ याद आए, मतलब अगर ये इंसिडेंट हमारे पास क्या थी, जल्दी बोलो, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इंसिडेंट है, फिर ये रिफ्लेक्टेड रही और ये इमरजेंट रही है। ये अपने नॉर्मल के साथ देखा था, किसके साथ देखा था, नॉर्मल के साथ, लेकिन यहाँ इंसिडेंट और इमरजेंट की वैल्यू बराबर नहीं है। याद आ रहा है कुछ, ये प्रिज्म के बोला था कि आपको बार बार बेटा याद करना है। तो यहाँ भी गुड़े बात का वही कंडीशन है कि दो बार आपको गुड़े बात का पता है सिमिलर करंट मिलेगी। कहाँ पे, एलसीआर सर्किट में। एक बार मिलेगी गुड़े इस फ्रीक्वेंसी पर, जो गुड़े बात का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की गुड़े बात कर हाफ है, और एक बार मिलेगी इस पर, जो बेटा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। इसको अपन बोलते क्या, हाई हाफ गुड़े बात कर पावर फ्रीक्वेंसी। कुछ याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन ये आता नहीं है, एनसीईआरटी लेवल पर है नहीं, और दूसरी बात को उसको हटा भी दिया कि उसके ऊपर ज्यादा फोकस बिल्कुल मत करो, ठीक है। अच्छा, मुझे क्वालिटी फैक्टर पे बात करनी है, किससे बात करनी है, क्वालिटी